आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और व्यापार से संबंधित है। यह विधेयक झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक राजभवन को प्राप्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम से सुबह 6:30 बजे से देश भर को संबोधित करेंगे, जिसके बाद योग कार्यक्रम आयोजित होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण अपने चैनलों पर करें। इसके बाद मीडिया संस्थान अपने परिसरों में योग कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। आयोजन के उपरांत संस्थान अपने प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। 5 देशों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा किया, जो काफी सफल रहा। हम लोग का फीडबैक था, एक रिपोर्ट भी दिया है प्रधानमंत्री जी के यहाँ, और साथ में जितने हमारे साथी थे सब लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया कि हम लोगों ने ये बात रखा, वहाँ से जो रिस्पांस था, किस तरह लोग दुनिया में चीजों को देखते हैं। या भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हो गई तो दुनिया के नजर में कितनी बड़ी बात है, ये आगे और क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा भी सबसे कि आगे और इसमें आप लोगों का क्या सुझाव है, तो सारी बात उन्होंने सुनी और सबके काम को अप्रिशिएट भी किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित राजभवन में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट नामांकन, उच्च शिक्षा में सुधार और जनजातीय समाज के शिक्षाविदों के साथ संवाद की मांग की। साथ ही राज्य में भूमि के अवैध हस्तांतरण पर चिंता जताते हुए कार्रवाई का सुझाव दिया। शिष्टमंडल ने विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति का आग्रह भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में कृषि वैज्ञानिकों के दल द्वारा किसानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जामताड़ा जिला के सभी 6 प्रखंडों के गांवों में चरणबद्ध पूर्व निर्धारित तिथियों को कृषि वैज्ञानिकों के दल के द्वारा किसानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं से रूबरू होकर उसका निदान की दिशा में पहल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग कर किसानों को बेहतर कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद और अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, सभी पीटी में पास कर गए थे, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल रहे थे। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए आंसर शीट की दोबारा जांच की मांग की है। लातेहार के चंदवा टोरी रेलवे कोल साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि यह घटना लेवी वसूली को लेकर किसी अपराधी गिरोह द्वारा अंजाम दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और इलाके में सर्च अभियान जारी है। राज्य में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बने निम्न दबाव के कारण दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक 38.8 मिलीमीटर बारिश पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में हुई। वहीं सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।